गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था CGST, HST और HST के बारे में, क्या क्या डिफरेंसेस होते थे। एग्जाम लिमिट तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था 6 पॉइंट तक, कि आपका अगर 40 लाख टर्नओवर से कम है तो आपके लिए GST में रजिस्ट्रेशन कराना ऑप्शनल होता है, और अगर आपका 40 लाख रुपीज़ या उससे ज़्यादा का टर्नओवर है तो आपके लिए GST में रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी होगा। उसके बाद 7th पॉइंट है हम लोग का कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम और रेगुलर में क्या डिफरेंस होता है? कंपोजिशन स्कीम बेसिकली जो स्मॉल स्मॉल बिजनेसमैन है उनके लिए लाई गई, कि वो अपना अगर अकाउंट मेंटेन नहीं कराना चाहते हैं, प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं करना चाहते हैं, और जो टैक्स में कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट्स है, जैसे आईटीसी को कैसे एडजस्ट किया जाएगा, जो हम परचेज करते हैं उसको हम एडजस्ट करते हैं, वो सब नहीं करना चाहते हैं, तो वो कंपोजिशन स्कीम में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लेकिन उसकी एक लिमिट है कि आप अगर कंपोजिशन स्कीम में अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, पंजीकरण कराते हैं, तो उसके लिए आपका जो टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ से कम होना चाहिए। मीन्स एनुअल टर्नओवर आपका अगर 1.5 करोड़ से ज़्यादा है तो फिर आपको कंपोजिशन स्कीम में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हैं, और अगर उससे कम है तो आप करा सकते हैं, राइट। तो उसमें होता है क्या है कंपोजिशन स्कीम में, कि आपने जो गुड्स परचेज किया है, जैसे भी हमने ऊपर बताया था कि अगर आपने गुड्स परचेज किया है उस पर जो आप GST दे के आते हो उसको हम इनपुट GST के नाम से जानते हैं, और जब आउटपुट GST होती है तो पहले हम इनपुट GST को एडजस्ट करते हैं, और उसके बाद अगर आउटपुट GST का बैलेंस बचता है तो उसको हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है। बट इन द केस ऑफ कंपोजिशन स्कीम आप ITC को एडजस्ट नहीं कर सकते हो। मीन जो आपने परचेज किया और उस पर आपने CGST का, HGST का, IGST का पेमेंट किया है, उसको एडजस्टमेंट करने का राइट आपके पास नहीं है। आप जो टर्नओवर होगा आपका, जो आपका सेल्स होगा, उस पर आपको GST पे करना होगा। दूसरा डिफरेंस ये होता है कि अगर आपका रेगुलर स्कीम में रजिस्ट्रेशन होता है तो आप अपने कस्टमर से GST चार्ज करते हो। मीन्स अगर आपने कुछ परचेज किया होगा तो आपने बिल में देखा होगा टैक्सेबल वैल्यू, देन GST, देन HGST, और जब हम पेमेंट करते हैं तो प्रोडक्ट की वैल्यू के साथ साथ CGST, HGST का पेमेंट भी हम करते हैं। बट कंपोजिशन स्कीम में डीलर को कस्टमर से GST चार्ज करने का राइट नहीं है। मीन्स अगर कोई कंपोजिशन डीलर है और उससे हम कुछ परचेज कर रहे हैं तो वो हमसे सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू रिसीव कर सकता है, हमसे वो GST की अमाउंट को रिसीव नहीं कर सकता। वो सिर्फ हमसे क्या रिसीव करेगा? टैक्सेबल वैल्यू को रिसीव करेगा। HGST, CGST चार्ज करने का राइट उसके पास नहीं है, क्योंकि उसने अपना जो रजिस्ट्रेशन था वो कंपोजिशन स्कीम में कराया था। अब बात आती है कि अगर डीलर ने अपने कस्टमर से GST चार्ज नहीं किया है तो वो फिर कैसे पेमेंट करेगा? इसका रेट, एक मिनिमम रेट रखा गया 1%, कि अगर आप अपने कस्टमर कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड हैं और अपने कस्टमर से आप HGST और CGST चार्ज नहीं कर रहे हैं तो आपका जितना भी टर्नओवर होगा उसका 1% आपको गवर्नमेंट को पे करना होगा। यानी अगर आपने 5 लाख की सेल्स की तो 5 लाख का 1% 5,000 आपको गवर्नमेंट को पे करना होगा। और इसकी लिमिट बता चुके हैं कि कंपोजिशन स्कीम में जो लिमिट होती है वो होती है 1.5 करोड़ रुपीज़। इसके ऊपर है तो आप कंपोजिशन में अपना पंजीकरण नहीं करा सकते। और एक और डिफरेंस है कि जो रेगुलर बिजनेसमैन होते हैं जिन्होंने अपना रेगुलर में पंजीकरण कराया है,
तो उनको जो रिटर्न सबमिशन करना होता है वो मंथली करना होता है, यानी मंथली गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है। जो भी उन्होंने टैक्स अपने कस्टमर से कलेक्ट किया है उसको मंथली पे करना होगा। बट कंपोजिशन स्कीम के डीलर को जो टैक्स का पेमेंट करना होगा वो क्वार्टरली पेमेंट करना होगा। मीन्स उसको मंथली पेमेंट नहीं करना है, उसको क्वार्टरली पेमेंट करना है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का फ्री सप्लाई। सीजीएसटी इज़ अप्लीकेबल ऑन फ्री सप्लाई, यानी अगर कोई फ्री सप्लाई आपको मिलती है, कोई आपको फ्री में दे रहा तो भी आपको उस पर सीजीएसटी चार्ज करनी होगी। यानी सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी फ्री सप्लाई पे भी आपकी अप्लीकेबल होगी। इसके बाद आता है आपका एग्जेम्प्ट लिमिट और रजिस्ट्रेशंस। एक तरह से दोनों एक ही पॉइंट्स हैं कि एग्जेम्प्ट लिमिट अगर आपकी एक्सीड हो जाएगी तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और अगर उससे कम होगा तो नहीं कराना होगा। जैसे आपने देखा पॉइंट नंबर 6 में गिवन था आपका योर एग्जेम्प्ट लिमिट इज़ द 40 लाख एनुअल टर्नओवर, यानी अगर 40 लाख रुपीज़ आपका टर्नओवर है तो ये एक एग्जेम्प्ट लिमिट है, या टैक्स फ्री लिमिट कह सकते हो, या आप ये कह सकते हो कि अगर आपका टर्नओवर 40 लाख से कम है तो आपको जीएसटी में पंजीकरण कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका टर्नओवर 40 लाख से एक्सीड कर रहा है तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। वही पॉइंट्स आपका पॉइंट नंबर 9 पे बताया गया है कि आपका रजिस्ट्रेशंस नॉट एप्लीकेबल टिल द टर्नओवर एक्सीड 40 लाख। जब तक आपका टर्नओवर 40 लाख से एक्सीड नहीं करता है तो पंजीकरण कराने की ज़रूरत नहीं है। तो आई थिंक ये टॉपिक आपको आईजीएसटी, एसजीएसटी और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, कितने टैक्सेस को इसने रिप्लेस किया, किस तरह से इनपुट टैक्स क्रेडिट को एडजस्ट किया जाता है, किस तरह से टैक्स शेयरिंग फार्मूला बनाया गया, एग्जाम लिमिट है क्या है, कंपोजिशन स्कीम क्या है, ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।